बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे शाह महमूद कुरैशी की अडयाला जेल से रिहाई के बाद फिर गिरफ्तारी। शाह महमूद कुरैशी को रिहाई के बाद पंजाब पुलिस ने तहवील में ले लिया। शाह महमूद कुरैशी को GSQ गेट हमला केस में गिरफ्तार किया गया। शाह महमूद कुरैशी को आज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है। बात करते हैं, इरशाद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। जी इरशाद। हाँ जी बिल्कुल, साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी को साइबर केस में ज़मानत के बाद उनके जो डिटेंशन ऑर्डर जारी हुए वो भी खत्म हुए, लेकिन आज जैसे ही वो रिहा हुए उनको पंजाब पुलिस ने अडयाला जेल के बाहर से एक बार फिर तहवील में ले लिया। और उसके बाद ये मामला सामने है कि 9 मई में जो GSQ हमला केस था उसमें उनको है नामजद किया गया है थाना आरे बाजार की FIR में। और आज इम्कान है कि किसी वक्त उनको इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा, लेकिन इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के जज जो है आज अभी तक नहीं पहुंचे, शायद वो छुट्टी में होंगे। हमने का यही कहने का वो आज शायद ना आए, तो उसके बाद जो उनको ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश किए जाने का इम्कान है। तो हम शाह महमूद कुरैशी को बाकायदा तौर पर जो है 9 मई के जो GSQ हमला केस है उसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और आज किसी वक्त अदालत में पेश किया जाएगा। ठीक है इरशाद, आपको बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। गिरफ्तारी के वक्त शाह महमूद कुरैशी का कहना था बेगुनाह हूँ, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर रहे हैं। बोले मुझे कौम की खिदमत करने पर सजा दी जा रही है, ये जुल्म है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का मजाक बनाया जा रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट में आपको लेके जाऊंगा, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट लेके जाऊंगा अगर आपने गैर कानूनी हरकत की। मैं कानून के दायरे के अंदर खड़ा हूँ। बात ये है, आप मीडिया के दोस्त हैं, अब सुनिए भैया, थोड़ा आगे आ जाए। नहीं आगे नहीं आते फिर पकड़ लेंगे। मुझे गिरफ्तार करेंगे, मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हुए दोबारा। मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ और ये मैं स्टेटमेंट देना चाह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने साइफर केस में पूरे दलाइल सुनकर मेरी जमानत का ऑर्डर किया। मेरी जमानत का ऑर्डर आया अडयाला जेल। जज साहब ने रोप कार पर दस्तखत किए। रोप कार पे दस्तखत के बाद मुझे इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अभी मैं सामान बंद करके निकल रहा था, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का 3 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का ऑर्डर है। ये इन्होंने मुझे कल जज ने रोप कार पे साइन किया मेरी रिहाई का। 2:35 पे उसी वक्त इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के 3 NPO के तहत इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के ऑर्डर इशू कर दिए और फिर मुझे इन्होंने गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया। मैंने कबूल कर लिया और मैंने अपने सेल में वापस चला गया। आज मुझे इन्होंने कहा नहीं सर, आप भी कर सकते, आई एम सॉरी। ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये देखिए, आराम से साथ ही मौजूद हैं। इरशाद बताइएगा, शाह महमूद कुरैशी को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में कब तक पेश किए जाने का इम्कान है? आज बिल्कुल शाह महमूद कुरैशी को इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा, लेकिन अभी तक थाना सदर बैरूनी पुलिस ने उनको जो है अपनी तहवील में अडयाला जेल के बाहर से लिया था और नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया था। तमाम अभी तक उनको पेश नहीं किया गया। इम्कान यह है कि उनको काफ़ी देर के तकरीबन शाम तक जो है पेश किया जा सकता है, चूँकि वजह यह है कि इंसदादी दहशतगर्दी के जज जो हैं वो भी आज अभी अदालत नहीं पहुँचे हैं और दूसरी जानब अगर वो नहीं आते तो फिर इनको जो है ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश किए जाने का इम्कान है। हम अभी तक शाह महमूद कुरैशी को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत या ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया। अडयाला जेल के बाहर से उनको गिरफ्तार करने के बाद जो है थाना सदर बैरूनी पुलिस ने नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया था और 9 मई के दिन जो GSQ गेट पर जो हमला हुआ था उस केस में उनको जो है गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनको अब जो है पंजाब पुलिस थाना सदर बैरूनी पुलिस ने जो है गिरफ्तार करने के बाद नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया है और आज किसी भी वक्त शाह महमूद कुरैशी को जो इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। जी ठीक है इरशाद, बहुत शुक्रिया आपका।
सर्दी की शिद्दत में इजाफे के सबब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक हफ्ता मजीद छुट्टियां बढ़ाने का इम्कान है। वालिदैन ने भी मजीद 7 जनवरी तक बच्चों की छुट्टियां बढ़ाने का मुतालबा किया। तफसीलात जुनेद रियाज से जानते हैं। जी जुनेद। स्मॉग की शिद्दत के बायस जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक हफ्ता मजीद छुट्टियां बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया है। इस हवाले से वालिदैन ने भी अपील किया है कि बेशतर प्राइवेट स्कूल जो हैं वो 8 जनवरी को खुल रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल जो हैं वो 2 जनवरी से खुल रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने मुतालबा किया क्योंकि स्मॉग भी बढ़ रही है और सर्दी भी बढ़ रही है, इस वजह से छुट्टियां मजीद एक हफ्ता बढ़ा दी जाए। इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुशावरत के बाद जो है वो छुट्टियां मजीद बढ़ाने का फैसला किया जाएगा। इस हवाले से वज़ीर-ए-आला पंजाब 1 जनवरी को जो है वो स्मॉग की सूरत हाल का जायजा लेंगे, जिसके बाद छुट्टियां मजीद बढ़ाने या ना बढ़ाने का फैसला किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया जुनेद आपका। निगरान पंजाब हुकूमत ने तातुल का शिकार फलाही मंसूबा मुकम्मल कर लिया। रायवंड में कम कीमत हाउसिंग स्कीम के तहत 245 घर तैयार कर लिए गए। तफसीलात अली रामे से जानते हैं। अली बताइएगा। जी बिल्कुल, ये सबका दौरे हुकूमत का मंसूबा था और तातुल का शिकार था, लेकिन निगरान हुकूमत की तवज्जो के बायस जो है इस मंसूबे को मुकम्मल कर लिया गया है। तो वज़ीर-ए-आला पंजाब ने बाकायदा रायवंड रोड पर रखबाजी के करीब जो 245 घरों पर मुश्तमिल एक हाउसिंग स्कीम थी, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, उसका दौरा किया। तो इस पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और दीगर मुतल्लिका अफसरान जो थे वो मौजूद थे। तो वज़ीर-ए-आला पंजाब को ब्रीफ किया गया। तो वज़ीर-ए-आला पंजाब ने हदायत जारी की कि इस प्रोजेक्ट को जो है वो जल्द 15 जनवरी तक सरकारी जो छोटे मुलाजमीन हैं उन तक जो है वो तकसीम किया जाएगा और इसका जो क्राइटेरिया है वो भी तय किया जाएगा। और उस अमूर हवाले से वज़ीर-ए-आला पंजाब ने एक इजलास जो है वो भी तलब कर लिया है। तो ये साबका दौर हुकूमत में मनसूबा जो था वो कम कीमत के घरों का मनसूबा था, जिसके लिए मुतअद्दिद बार ये मनसूबा इल्तवा का शिकार रहा, लेकिन निगरान हुकूमत की तवज्जो के बाद इसको जल्द अज जल्द जो है मुकम्मल कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अली। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का सर्विसेज अस्पताल का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के तहत अस्पताल में जारी तामीराती सरगर्मियों का तफसीली जायजा लिया। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी ने अपग्रेडेशन के कामों पर होने वाली पेशरफ्त का भी मुआयना किया। वार्ड्स, कॉरिडोर और मुख्तलिफ शोबों में जारी तामीराती काम का मुशाहिदा किया। वज़ीर-ए-आला के अस्पताल में ड्रेनेज की नई लाइन बिछाने की हिदायत। मौके पर ही MD वासा को अहकामात जारी कर दिए। वज़ीर-ए-आला की जानिब से सर्विसेज अस्पताल का दौरा किया गया है। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के तहत अस्पताल में जारी तामीराती सरगर्मियों का तफसीली उन्होंने जायजा लिया, जबकि वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी ने अपग्रेडेशन के कामों पर होने वाली पेशरफ्त का भी मुआयना किया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी करेंगे। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान शाह महमूद जतोई, बाबर हसन भरवाना और जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह भी अदालत में मौजूद होंगे। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। गुज़श्ता समाअत पर फवाद चौधरी ने अदालत से ओपन ट्रायल की इस्तदा की थी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी करेंगे। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान शाह महमूद जतोई, बाबर हसन भरवाना और जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह भी अदालत में मौजूद होंगे। गजा से लौटने वाले इसराइली फौजी सेहत आमा के लिए खतरा करार दिए गए। गजा से वापसी पर इसराइली इन्फेक्शन से हलाक। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फौजी गजा से खतरनाक इन्फेक्शन के साथ लौट रहे हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक इसराइली फौजियों से दीगर इसराइली शहरियों में इन्फेक्शन फैल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माजी में भी मुतादिद मुल्कों की फौजें वबाई अमराज का शिकार होकर पसपा हुई। इन्फेक्शन से हलाक। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फौजी गजा से खतरनाक इन्फेक्शन के साथ लौट रहे हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक इसराइली फौजियों से दीगर इसराइली शहरियों में इन्फेक्शन फैल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माजी में भी मुतादिद मुल्कों की फौजें वबाई अमराज का शिकार होकर पसपा हुई। इन्फेक्शन से हलाक। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फौजी गजा से खतरनाक इन्फेक्शन के साथ लौट रहे हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक इसराइली फौजियों से दीगर इसराइली शहरियों में इन्फेक्शन फैल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माजी में भी मुतादिद मुल्कों की फौजें वबाई अमराज का शिकार होकर पसपा हुई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी से वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मुलाकात हुई। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर भी मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मीडिया इंडस्ट्री के मसाइल के हल और सहाफ़ी बरादरी की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया।
मुर्तज़ा सुलंगी ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी की क़यादत में अवामी मनसूबों की तेज़ रफ्तारी से तकमील के इक़दामात को सराहा। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज़।